वंडरफुल। मैं इतना बढ़िया रिस्पांस देख के और सामने अपने प्यारे न्यारे सिद्धू को देख के, अरे भाई। और आप कपिल शर्मा जिनके भी ताजा ताजा शादी हुई है, इनकी बधाई की घड़ी में मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ खामोश। मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अपने बड़े भाई को देख के आज सरदार खुश हुआ। और सुन लो, बताना अगर चाहते हो शत्रु भाई की उड़ान को तो जरा और ऊंचा कर दो आसमान को। क्या बात है। बहुत अच्छे। देश से विदेश तक फैला हुआ है इनका जलवा। अपनी अंदाजे अदाकारी पे नाज है पूरे हिंदुस्तान को। क्या बात है, क्या बात है। यानी अपने जबरदस्त, शानदार, जानदार और दमदार हमारे सिद्धू भाई के लिए ये कहा जाए तो बिल्कुल मुफीद होगा कि दमखम वही, चमखम वही, घर घाट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। वाह, क्या बात है। मार दिया नेले पे देला। हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि आप मुझसे कहीं नाराज हो, लेकिन मैंने कहीं सुना था सर, लिखा था कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि शत्रुघ्न सिन्हा है वो कपिल से नाराज हैं। सर मैं सूत्रों की मानता ही नहीं हूं, क्योंकि सूत्रों ने बड़ा कुछ गलत लिखा है मेरे बारे में। तो आज आप लाइव सामने हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप नाराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर आई लव यू सर। मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ शुक्रिया और सर। आप पे फख्र करता हूँ। सर धन्यवाद। शत्रु सर आपके शुक्रगुजार हैं हम तो, मतलब आपका नाम ले लेके काफी कलाकारों ने पैसे कमाए हैं। शत्रु सर ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनमें से ज्यादातर फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम बड़े खतरनाक होते थे बाजी, आपको तो पता ही है, जैसे गोला बारूद, आंधी तूफान, जलजला, आग ही आग, ज्वालामुखी। सर इन फिल्मों के नाम पहले से ऐसे थे कि आपको कास्ट करने के बाद रखे गए सर? हो सकता है मेरी कटी फटी शक्ल देखने के बाद वो टाइटल को ज्यादा प्यारा लगा। हो सकता है। शत्रु सर की 1971 में मूवी आई दोस्त और दुश्मन, फिर 77 में आई जानी दुश्मन, फिर 83 में आई दौलत के दुश्मन, फिर 1984 में आई मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, 87 में आई इंसानियत के दुश्मन, 93 में आई औलाद के दुश्मन। कि सर ये फिल्मों के नाम ऐसे थे कि आपका नाम शत्रु है इसलिए उन्होंने हर जगह दुश्मन डाला कि... नहीं, मेरा सही मायनों में नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला जी। इसलिए जब उन्होंने मुझे लिया, या मेरी याद आई उनको कि ये अकेला आदमी है जो दुश्मनों का नाश कर सकता है जी। दुश्मनों से भिड़ सकता है, दुश्मनों। वाह। उसी तरह से हमारा छोटा भाई प्यारा न्यारा नवजोत सिंह सिद्धू भी वही है, उसी श्रेणी में है। क्या बात है। Love you। एक शब्द मुझे इन्होंने सिखाया था, कौन सा? एक तो शायद जलवाए जुम्बिश, अच्छा। और एक था आयतुल्लाह खलखली। इस पे सुनाता हूँ, और पार्लियामेंट में ही था, किस सेशन में कहा, लेकिन जब मैं अपना कंक्लूड कर रहा था जी। और मैंने एंड करने पे कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो समझ जलवाए जुम्बिश होगी, आंधी बगावत होगा, आयतुल्लाह खुलखली हो जाएगी। लेकिन वो बड़ी मोहतरमा जो हमारी बहुत अच्छी लेडी हैं और वो उर्दूदा हैं, वाइस चेयरमैन थी, उन्होंने कहा ठहरिए ठहरिए, क्या कहा आपने? जलवाए जुम्बिश, आंधी बगावत, आयतुल्लाह खलखली। हमने कहा एक पिक्चर आई थी मैडम, आपने देखा होगा, उसका टाइटल था जानम समझा करो। सिद्धू बाजी, शत्रु सर 4 भाई हैं और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रु सर के घर का नाम भी रामायण है, लेकिन शत्रु सर जब फिल्मों में आए तो पहले पहले नेगेटिव रोल्स किए एज ए विलन। तो सर जब आपने शुरुआत करी तो घर वालों ने कहा नहीं कि सारा कुछ तो हम लोग रामायण के आधार पे चल रहा है, आप वाले काम क्यों कर रहे हैं? बड़ा शरारती बंदा यार। फिल्मों का ज्यादा सवाल है, एक अच्छा कलाकार को जैसा भी रोल देंगे उसको ना नहीं करना चाहिए, और खासकर जब न्यू कमर हो
तो न्यू कमर को तो फिर ग्रैब करना चाहिए। फिर अल्टीमेटली तथाकथित रावण का रोल करते करते जी फिर राम बना ना। क्या बात है। अच्छा, कई सारे ऐसे किस्से हैं शत्रु सर जो हमने आपके बारे में सुने हैं। अच्छा, जब जैसे मुझे फिल्म मिली ना पहली, मेरे को नींद ही नहीं आई कई रातों तक, लेकिन हमने आपके बारे में सुना कि जब एज ए हीरो आपने कालीचरण जब फिल्म नरेशन ले रहे थे, क्या पिक्चर थी वो। तो कहते नरेशन लेते लेते शत्रु सर सो गए थे। सर ये बात सही है? सही है। लेकिन मेरे दोस्त सुभाष घई जी जिनकी वो पहली फिल्म थी, मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे, सुनाना चाह रहे थे। अच्छा जी। और मैं उन दिनों बहुत ही बिजी था, 3-3 4-4 शिफ्टें करता था। तो मैं रात को 2-3 बजे शिफ्ट करके आया और उसके बाद वो घर पे बैठे हुए थे कि आज बगैर सुनाए जाऊंगा नहीं। अच्छा जी। अब 4 बजे मुझे वो कहानी सुना रहे हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। अब आप खुद बताइए, वो कोई रामायण और गीता तो सुना नहीं रहे थे, अब वो कालीचरण सुना रहे थे। रीना रॉय को सुन रहा था, अजीत अंकल को सुन रहा था, प्रेमनाथ जी को सुन रहा था। तो जाहिर है नहीं सोना चाहिए था, फिर भी सो रहा था। करोड़ों जोड़ियों में ऐसी जोड़ियां कम होती हैं जिस पे मोहब्बत लुटाने के लिए दुनिया रजामंद होती है। शत्रु भाई बाहर तो खूब कहते हैं खामोश, लेकिन भाभी के सामने इनकी भी बोलती बंद होती है। वेलकम भाभी जी। खामोश। मैं जब भी मैम से मिला हूँ, जब कभी ऐसे मुलाकात हो जाती, कभी किसी अवार्ड फंक्शन में या कभी किसी पार्टी में, आपका ऑरा ऐसा, आप महारानी लगती हैं मैम, कसम से बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और आपका जो स्टाइल है और उसको बाखूबी कैरी करती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे शो में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा सवाल वही मिलता जुलता ही था। शत्रु सर बड़ी स्क्रीन पे तो सबको खामोश कर देते हैं, तो घर पे कभी करते हैं या होते हैं खुद ही? मतलब आपको क्या लगता है? जब से आप आई तब तक से तो कुछ बोल नहीं रहे। आ गया गुरु। आ गया। ये सब बनावटी बातें हैं। घर पे भी सबको खामोश रखते हैं। बताइए। नहीं, घर पे अगर सबको खामोश रखती है कोई, तो वो हमारी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा। सबको, भाइयों को भी, लवकुश को भी, माँ बाप को भी, सबको वो खामोश रखती है। लेकिन मेरे मामले में लोग बहुत समझते हैं, और आप लोग भी शायद जानते होंगे या मानते भी होंगे, कि हम लोग के बारे में कहते हैं कि बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल। वाह वाह, ऐसा ऐसी जोड़ी जो आपने तारीफ की जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैन कैन बी इधर हैप्पी और मैरिड, ही कांट बी बोथ। या तो मर्द शादीशुदा हो सकता है या फिर खुश हो सकता है। हाँ, अब तो हमारे मामले में नहीं नहीं, आप मैरिड रहिए, मैं खुश रहूंगी। है कि नहीं सिद्धू भाई? बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल आपकी तरफ ही हूँ। ए टू ब्रूटस, भोजपुरी में कहते हैं कार ब्रूटस वाह तू हो। अच्छा पूनम जी, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो इतनी खूबसूरत हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे शादी के प्रपोजल आते होंगे। तो शत्रु सर में ऐसी कौन सी खास बात लगी आपको जो आपने वरमाला इनके गले में डाली? पता है क्या, उस समय आंखें बंद थी। ये बात सिद्धू भाजी ने बोली थी, कहते जब इलेक्शन होते ना तो हमें इतना कैंपेन करना पड़ता है, ये करना है, तो मैं तो सोता भी ऐसे ही हूँ। भाजी हर काम में नंबर 1 है। सर वैसे पहली मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ मिले थे आप? ये एक पाकीज़ा मोमेंट था, समझिए। अच्छा जी। हम ट्रेन में एक साथ आ रहे थे पटना से। अच्छा जी। मैं अपने मुंह बोले भाई के शादी पे गई थी और ये FTII ज्वाइन करने आ रहे थे। अच्छा जी। जी। और आगे बता दूं मैं? हाँ बताइए। तो आगे मैं जो बोला मोरा सामने वाले बर्थ पे फिल्मी सीन,
ये सामने वाली बर्थ पे थी, मैं इधर था, मेरे दोस्त लोग आए थे मुझे छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की कभी देखा नहीं सामने वाले बर्थ पे। वो शायद स्कूल में थी उस वक्त, लेकिन हमने कहा छेड़ना मत, साले रास्ते में मेरी पिटाई हो जाएगी। इनके पूरा खानदान था। उसके बाद ये रो रही थी, सासू माँ ने कुछ डांटा वाटा होगा किसी बात पे थी, रो रही थी। मैं रो रहा था, इसलिए पहली बार घर का सबसे छोटा बबुआ बिहार से जय महाराष्ट्र जा रहा था, माँ की याद आ रही, सबको छोड़ के जा रहा था, पहली बार हॉस्टल में जी। तब ये मिली थी, रो रही थी, तब मैं मिला था, मैं रो रहा था। आज बच्चे हो गए, आज भी ये रो रही हैं और मैं रो रहा हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.